थ्योरी पास करने के बाद जर्मनी में क्योंकि सबसे मुश्किल मरला मोस्टली सब लोगों को थ्योरी का लगता है। तो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई हुई है इसलिए गाड़ी चलाना इतना मुश्किल नहीं है। तो अगला प्रोसेस फिर गाड़ी चलाने का होता है। तो आज मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप गाड़ी चलाने का टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे लोगों से भी शेयर करें। वीडियो जो है उसको लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पे टिक कर दिया करें। उससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करेगा। क्योंकि मेरी हमेशा वीडियो जो होती हैं वो आपके यानी कि उस चीज़ के बारे में होती हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो, ड्राइविंग के रिलेटेड होती हैं, कानून के मतलब जर्मनी में और जो भी आपको बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं उसके मतलब होती है। जहाँ तक हो सकता है मैं बनाता रहता हूँ। तो चलें हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब आप ड्राइविंग के लिए थ्योरी पास करते हैं देन अगला मरला जो होता है वो गाड़ी चलाने का होता है। और कुछ लोगों को शायद ये इल्म नहीं होता कि आप के पास चॉइस होती है। अगर आप उस ड्राइविंग स्कूल में जहाँ से थ्योरी आपने पास की है वहाँ से आप ख़त्म करके किसी और स्कूल में भी जाके अपनी गाड़ी चलाने का सीख सकते हैं। वहाँ से आप ख़त्म करें, कुंडी गम लें और वहाँ से एक डॉक्यूमेंट लें और देन अगले स्कूल में दे दें। और अगले स्कूल वाला जो है वो फिर आपकी परमिशन लेगा मुतलका जगह से कि ये बंदा अब यहाँ पे करना चाहता है, पहले उस स्कूल में कर रहा था। अब बात आ जाती है कि भाई मैंने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई हुई है तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम लोगों ने पाकिस्तान में गाड़ी चाहे 5 साल चलाई है 10 साल, तो हमने वहाँ पे ट्रैफिक साइन को कभी फॉलो नहीं किया और बल्कि होते बड़े कम हैं। हमें आदत नहीं है उन चीज़ों को देखने की, फॉलो करने की, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक साइंस होते हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि अब ऐसे साइन होते हैं जैसे लाइक स्टॉप साइन होता है, स्टॉप एंड गिव वे का साइन होता है, राउंड अबाउट आता है, वहाँ पे आपने क्या करना है, कब इंडिकेशन देना है, कब नहीं देना और कहाँ पे कितनी स्पीड रखनी है, लाइन चेंज करते हुए आपने क्या करना है, शोल्डर ब्लिंक करना है, तो साइकिल वाले को राइट देना है, पैदल चलने वाला। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब करना पड़े तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर जो आपका लहरा होता है वो भी थोड़ा सा आपको फिर इसलिए कंफ्यूज कर देता है क्योंकि जब आप थोड़ी सी गलती करते हैं वो फ़ौरन ब्रेक लगा देता है। वो भी अपने लिहाज से डरा होता है कि ये बंदा कहीं किसी को गाड़ी ठोक ना दे और पैदल चलने वाले रास्ते पे कहीं किसी को मार ना दे, इसलिए उनके पास भी ब्रेक, रेस और क्लच वगैरह सारा सिस्टम होता है। तो जब वो एक दो दफ़ा ब्रेक लगा दे या क्लच अपना दबा के ब्रेक लगा दे या रेस दे दे या जो भी करे तो बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूँ। और एक दो दफ़ा वो आपसे गुस्सा हो जाए तो फिर तो उस दिन तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो कुछ स्कूल वालों का तो ये मकसद भी होता है कि कंफ्यूज आप हों ताकि ज़्यादा घंटे लगें। 45 मिनट गाड़ी चलानी होती है, 50 60 70 यूरो तक वो ले लेते हैं। अब बात आ जाती है कि हम कैसे इसको क्लियर करें, क्या करें। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि आपकी बड़ी लक होती है अगर आपको अच्छा लहरा मिल जाए, सिखाने वाला अच्छा बंदा हो, तो ये भी एक बड़ी आपके लिए गॉड गिफ्टेड चीज़ होगी कि आपको अच्छा बंदा मिल गया। मोस्टली जिनसे पूछा गया है, एक्सपीरियंस लिया गया, तो सारे यही कहते हैं कि लहरा अच्छा नहीं, सारे जो हैं वो एक जैसे होते हैं। खैर मेरा लहरा जो था जब मैंने किया था तो बहुत अच्छा था। तो वो टर्की का वो बंदा था, तुर्की था, तो अच्छा मेरा टाइम उसके साथ स्पेंड हुआ था। तो चले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले देखिए, आप कहेंगे मुझे चलानी आती है, वो आपसे गाड़ी चलाना स्टार्ट जब करेगा आपने सबसे मेन चीज़ देखें क्या होती है, हम लोग क्या फॉलो नहीं करते। हमारा ये होता है कुछ लोग जहाँ तक होता है स्टार्ट से ही कंफ्यूज हुए होते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते। और जब आप स्टार्ट गाड़ी करते हैं, आप अगर स्टार्ट करने के बाद गाड़ी चलाते हैं और आगे से टर्न लेना है, जो करना है, इशारा नहीं देते, अपना शोल्डर नहीं घुमाते। अगर आप राइट जा रहे हैं तो राइट पीछे शोल्डर घुमाएं, लेफ़्ट घुमाएं, लेफ़्ट पीछे शोल्डर घुमाएं। ये बेसिक गलतियां जब आप स्टार्ट में कर देते हैं तो ये चीज़ें नोट कर रहा होता है लहरा। फिर वो जो आप करते हैं तो वो देखता है, फिर आपको एंड पे बताता है जब आप चला लेते हैं कि भाई आपने काफ़ी गलतियाँ की हैं, तो आपको तो काफ़ी घंटे लगेंगे, आप कंफ्यूज हैं बड़े। अगर आप स्टार्ट में ही बड़े आराम से गाड़ी में बैठें, आप से अगर वो फ़र्ज़ करें पूछता है, मतलब सम टाइम तो ये होता है ना, हर गाड़ी का डिफरेंट सिस्टम है, तो बचाए ये कि कहना कि मुझे पता है। तो आपको नहीं अगर पता तो आप कह दें भाई लाइट कहाँ से ऑन होती है, इसकी हैंड ब्रेक किधर है, हर एक का डिफरेंट सिस्टम होता है, वो खैर वो आप पूछ लें।
लेकिन ये कि सीट बेल्ट पहनना और जब आपने गियर लगाया है, आपने क्लच छोड़ना है, रेस देनी है, सबसे पहले अगर आप टर्न कर रहे हैं तो आपने इशारा लगाना है। पहले तो आपने ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना है, दैन गाड़ी चलानी है और इशारा लगा देना है। फिर आपने शोल्डर ज़रूर घुमाना है। ये हमारी अक्सर क्योंकि आदत नहीं होती, हम शोल्डर नहीं घुमाते। शोल्डर आपने ज़रूर घुमाना है, लेकिन इसका ये हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि एक दफ़ा मैंने वीडियो देख रहा था जिसमें वो लहरा जो था वो साथ प्रूफा था, तो वो फिर बाद में बता रहे थे कि बंदा इतना गर्दन घुमा रहा था कि जो प्रूफा पीछे बैठा हुआ है उसको पूरा ऐसे पीछे देख रहा था। मतलब इतना मकसद होता है कि आप इतना सिर्फ ऐसे बस देखें, या यानी कि आपको वो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, यानी शीशे में बाज़ दफ़ा जो चीज़ बिल्कुल आपके साथ लगी होती है, आपको ओवरटेक कर रही होती है, वो आपको शीशे से नज़र नहीं आती, थोड़ा सा ऐसे बस घुमाएं। इसका मतलब ये नहीं है बाल तो चला रहे होते हैं या मोड़ भी नहीं आता, इशारा भी नहीं दे रहे होते, बस किसी ने बताया होता है शोल्डर जो है घुमाते रहना है, हर दूसरे तीसरे मिनट पर ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस भाई इशारा जो है वो आपने देना है। जब भी आपने लाइन चेंज करनी है, सबसे पहले आपने देखना है शीशे में, सामने ऊपर वाला जो अंदर शीशा होता है उससे देखें, उस तरफ देखें, देन आप इशारा लगाएं, फिर शोल्डर घुमाएं, फिर लाइन चेंज करें। इसी तरह फिर आपने जब इशारा आगे होता है रेड इशारा, तो आपने ब्रेक लगानी है, तो वो भी आपने देखना है, लाइन से पहले ब्रेक आपने लगानी है। और बाज़ दफ़ा होता है कि नॉर्मल लोगों को हम देखते हैं इशारा जो है वो पीला हुआ है, यानी रेड था, रेड से पीला हुआ है, फिर ग्रीन सॉरी था, और ग्रीन से जो है वो पीला हुआ है, फिर रेड होता है। तो बाद लोग जब पीला होता है तो तेज़ गाड़ी चला के निकलना चाहते हैं, तो कभी भी लहरा साथ हो या प्रूफा हो ऐसी हरकत नहीं करनी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नॉर्मल आप कर लेंगे, बाद में आप जैसे चाहे करते फिरें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो एक तो ये चीज़ होगी। शोल्डर आपने मस्त घुमाना है, घुमा के देखना है, ये मेन चीज़ आती है। इशारा आपने ज़रूर लगाना है। और फिर एक बात याद रखें, जर्मनी में जो भी मेन रोड जा रहा होता है शहर के अंदर, जो ही आप किसी गली में टर्न लेते हैं ना, इशारा जहाँ पे होता है वो कहता है कि अपना रेस्ट हो जाएं, क्योंकि जो होता है प्रूफा होता है वो आपको इतनी ज़्यादा डुच नहीं आपको कोई बात कहेगा, वही कहेगा कि बेटे रेस्ट, बिगन आप रेस्ट आप कहेगा, या लिंक्स आप कहेगा, या अगर आपको कुछ भी नहीं कहता तो आप गिराडे हो जाते जाएं, यानी कोई खास इतनी चीज़ें नहीं वो कहेगा। तो जब रेस्ट आप बिगन कहेगा तो आपने जब रेस्ट जाना है, तो हर रोड के ऊपर ये होता है, नीचे साइन बने होते हैं वाइट कलर के, वो तीर का निशान, अगर आपने सीधा जाना है या राइट जाना है इस रोड पे हो जाएं, लेफ़्ट जाना है इस रोड पे हो जाएं, सीधे जाना है इस रोड पे हो जाएं। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, जब आपने राइट या लेफ़्ट जाना है, रोड से नीचे उतर के छोटे रोड पे गलियों में जाना है, तो जो ही आप रोड से उतरते हैं आपका इशारा खुलता है। कुछ लोग ये समझते हैं इशारा खुल गया, अब एकदम से आंखें बंद करके रोड पे उस तरफ राइट गाड़ी घुमा दी और बस ले गई। जो ही इशारा खुलता है आपने राइट होना है, आगे रोड पे जाना है, वो छोटी गली में, साथ ही आगे पैदल चलने वालों का जो है ना वो इशारा होता है, और वो भी खुला होता है, वहाँ पे फिर आपने एहतियात करनी होती है। तो कुछ लोग वहाँ पे नहीं देखते। फिर उसके बाद मेन चीज़ एक और याद रखनी है, जिस गली में भी आपने एंटर होना है, उस गली के शुरू में ही आपको साइन आ जाएगा, नज़र आएगा कि भाई इस गली में 30 की स्पीड अलाउ है। तो वो बाज़ दफ़ा हम दाखिल होते हुए उस साइन को इग्नोर कर देते हैं और आगे जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कोई साइन नज़र नहीं आया, तो हम समझते हैं कि भाई जब साइन नज़र ना आए तो उसका मतलब होता है शहर में 50 की स्पीड अलाउ है, तो फिर आप गलत हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रूफे के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा वो छोटी सी गलती पे कि आपने शोल्डर नहीं घुमाया आपको फेल कर देगा, और बाज़ दफ़ा छोटी मोटी गलतियों को आपकी इग्नोर कर देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है ये बंदा कंफ्यूज है, नई नई गाड़ी चला रहा है। उसके बाद जो पार्किंग का तरीका होता है, देखें पार्किंग हमेशा आपको वो आसान जगह पे कराएंगे, मुश्किल इतनी नहीं कराते, उन्हें पता होता है बंदा जो है वो नया है। तो पैरेलल पार्किंग होती है जिसमें आपने आगे गाड़ी लेके जानी होती है। जिस गाड़ी के पीछे आपने गाड़ी खड़ी करनी है, पहले आपने उसके बराबर गाड़ी लेके जानी है, आपने राइट इशारा लगाना है पहले, ताकि पीछे वालों को पता लगे ये बंदा इस तरफ गाड़ी पार करना चाहता है। पहले आपने उसके बराबर गाड़ी लेके जानी है, और देन फिर जब आपने अपना अगला शीशा जो है, अगला यानी आपके साथ वाला शीशा जो है, वो जिस गाड़ी के साथ आप खड़े हैं ना, जिसके पीछे आपने खड़ी करनी है, उस गाड़ी का जो एंड वाला शीशा है ना, उसके बराबर जब आपका शीशा आएगा ना आपकी सीट का, तो देन आपने गाड़ी को घुमाने लग जाना है। देन जब आप गाड़ी को घुमाएंगे ना, तो गाड़ी अंदर आएगी, और घुमाने के बाद जब पूरी पीछे आ जाएगी ना, फिर अपनी गाड़ी को घुमा के सीधा करना है। और मकसद ये होता है कि आपने पैरेलल पार्किंग का मतलब होता है कि वो जो साथ जो लाइन होती है ना फुटपाथ की, उसके साथ बिल्कुल टायर साथ लगे।
तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। ये मुझे तो एक दफ़ा, मेरे हाल में एक दफ़ा एक दिन सिर्फ करवाया था मेरे लहरे ने, और अगले दिन शायद मैंने उसे कहा था कि करवा दो, शायद एक दिन या 2 दिन करवाया था, और मेरी परफेक्ट पार्किंग हो गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। और वो 30 के जोन में भी आपसे चलवा सकता है, 50 के जोन में, 70 के जोन में, और ऑटोबान के ऊपर भी चला सकता है। बाद ऑटोबान पे नहीं लेके जाते। और सॉरी, बाकी ये होता है कि ये जो आपका होता है शहर के अंदर जो गलियां होती हैं जहाँ पे रेजिडेंट्स एरिया होते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक साइन नहीं होते। वहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई राइट बिफोर लेफ़्ट, राइट वाले को आपने रास्ता देना है, लेफ़्ट वाले का राइट आप बन रहे हैं, उसने आपके लिए रुकना है, आपने राइट वाले को रास्ता देना है। जब भी आपने गली में जाना है, राइट रोड आ रहा है, आपने वहाँ गाड़ी स्लो करके राइट दे के देन आगे जाना है। एक ये हो गया। उसके बाद जहाँ पे आइनबान स्ट्रासे होता है ना, आइनबान स्ट्रासे का मतलब होता है भाई 1 वे रोड है, आगे से ट्रैफिक नहीं आएगी। वहाँ पे अगर आपने लेफ़्ट जाना है ना, तो वहाँ पे आपने गाड़ी को राइट नहीं रखना, बल्कि लेफ़्ट लेके लेफ़्ट होना है। अगर तो रोड नॉर्मल है जहाँ से आगे से ट्रैफिक आ रही है, फिर आपने राइट ही रहना है और राइट से इशारा लगा के लेफ़्ट जाना है। लेकिन आइनबान रास्ते में हमेशा आपने लेफ़्ट जाने के लिए लेफ़्ट ही होना है। अगर आप सीधे जाके लेफ़्ट का इशारा लगाएंगे तो पीछे वाली गाड़ी जो आ रही होगी वो उसके साथ आपका टकराव हो सकता है। वो समझेगा शायद इसने सीधा जाना है या आगे से राइट होना है। इसलिए आइनबान रास्ते में राइट होने के लिए राइट रहना है, लेफ़्ट होने के लिए लेफ़्ट रहना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने फॉलो करना है। बाज़ प्रूफे जो होते हैं वो आपसे बिल्कुल कुछ नहीं पूछते कि भाई लाइट कहाँ से ऑन होती है, फोग लैंप कहाँ से ऑन होता है, इंजन क्या होता है, टायर जो है उनकी चौड़ाई क्या होती है, कुछ नहीं पूछते। लेकिन ये चीज़ें आपको वैसे पता होनी चाहिए। तो ये मेरे भाइयों मेरी बहनों जिन्होंने भी टेस्ट देना है, सारी बात आ जाती है कि आप अगर स्टार्ट में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखेंगे और कोशिश करेंगे। और लहरा जो होता है ना वो हमेशा आपको यही कहेगा भाई और घंटे लगा लो, और घंटे लगा लो, आपकी तैयारी नहीं है। तो वो आपके लिए फ्री होता है, वो पैसे बना रहे होते हैं। आपने ये करना है, आपने उनसे कहना है भाई मैं टेस्ट देना चाहता हूँ, मेरी तैयारी ठीक है। और फिर उन्हें ज़रूर ये कहें कि जिस रोड के ऊपर प्रूफे ने टेस्ट लेना है, क्योंकि लहरे को पता होता है कहाँ से उसने टेस्ट लेना है। ये कि मोस्टली रोड पे लेके जाते हैं, पता होता है लहरे को। तो उसे कहें कि मुझे उस रोड पे लेके जा भाई, 1-2 दिन मुझे वहाँ पे मेरी गाड़ी चलवाओ ताकि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। एक दफ़ा आप वहाँ पे चले जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे साइंस वगैरह का क्या क्या चीज़ रास्ते में आती है। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है। इन चीज़ों के ऊपर अमल करें तो आप इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाएंगे। बस अपने आप को थोड़ा सा जो है नॉर्मल रखें, कंफ्यूज ना हो, तो कोई गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको फ़ायदा होगा, और इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए आप आसानी से अपना गाड़ी चलाने का टेस्ट जो है वो पास करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए।